हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट में रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पर क्वेश्चन की कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के ऊपर कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। तो चलिए, क्वेश्चन है कि अ रे ऑफ लाइट, मैं कह सकता हूं एन ऑब्जेक्ट is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the size of the object is if the size of the object is 10 centimeter, find the if the size of the object is 10 centimeter, find the position, size, या मैं कहूँ position, size and nature of the image. ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर के आगे रखा गया है किसी कॉनकेव मिरर के आगे, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अगर साइज जो ऑब्जेक्ट का है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पोजीशन निकालनी है, साइज निकालनी है और नेचर निकालनी इमेज की। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है और आपसे इमेज के साइज के बारे में पूछा है। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है, आपसे इमेज की पोजीशन पूछी है। तो ये बेसिक सी चीजें हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी कि हम यहाँ पर कहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u कहते हैं, u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब u हमेशा कैसा होता है, माइनस होता है। कौन से मिरर की बात हुई है, कॉनकेव मिरर की बात हुई है, जिसकी फोकल लेंथ हमें कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यहाँ हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है फोकल लेंथ, तो 15 सेंटीमीटर हमें फोकल लेंथ दी हुई है। अब क्योंकि कॉनकेव है तो माइनस हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, 15 है। हाँ, फिर उसने बोला साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज हमसे पूछा है, आई मीन दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये चीज हमें दे रखी है, हमसे पूछी है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि v। सेकंड चीज हमसे पूछा है साइज ऑफ इमेज, है ना, साइज ऑफ इमेज। नेक्स्ट हमसे पूछा है नेचर। ये सारी चीजें हमसे पूछी। चलिए वन बाय वन करते हैं। क्योंकि कॉनकेव मिरर दे रखा है तो हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम सभी जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/में u। मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यानी कि f क्या है, हमें दे रखा है 1/ कितना दे रखा है,
हमें दे रखा है 1/-15 इक्वल टू की जगह इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस, और u की जगह दे रखा है 1/-20। सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, जिसको हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल्स टू, ये माइनस 1/20 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 1/15 प्लस का 1/20। 1/v इज इक्वल्स टू 15 और 20 का एक ऐसा नंबर एलसीएम जो कि 60 से इन दोनों से एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, तो 15 4 एंड 20 3 तो वैल्यू विल बी माइनस 1/60। एंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/60 एंड v की वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा v आ गया। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, या पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल गई। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास आ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द पोजीशन ऑफ इमेज इज माइनस, पोजीशन ऑफ इमेज इज माइनस 60 सेंटीमीटर, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो माइनस 60 सेंटीमीटर हमारे पास ना पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, राइट। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज। नाउ बच्चे लोग, जब भी साइज ऑफ इमेज निकालनी हो तो हम लोगों को ना मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, बिना मैग्निफिकेशन के नहीं निकाल पाएंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। ये चीज तो सर पता है, लेकिन एच ओ तो दे रखा है, एम कहां से निकाला जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो m बराबर एच आई, और एच ओ की वैल्यू तो 10 दे रखी है। पर अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं एक फॉर्मूला और जानता हूं, m बराबर, अब क्योंकि ये मिरर है तो माइनस v अपॉन यू भी होता है। तो m की जगह m, माइनस की जगह माइनस, v की वैल्यू कितनी दी है देखो, माइनस का 60, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है हमें, आ गया u की वैल्यू, u की वैल्यू दे रखी है माइनस का 20, ठीक है। माइनस से माइनस गया तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0, 2 3 जा 6, तो माइनस का 3, तो m की वैल्यू -3 आ, ये आ गया मैग्निफिकेशन। नाउ इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम जैसे रखेंगे m की वैल्यू, तो यहाँ आएगा -3 इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन में 10, और एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द साइज ऑफ द इमेज, या हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज, ये हमारे पास। तो हम कहेंगे साइज ऑफ द इमेज, माइनस का मतलब क्या होता है ना, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, इज 30 सेंटीमीटर। माइनस लिखना है तो कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं। थर्ड चीज पूछी हमसे, नेचर बताओ कि इमेज का नेचर कैसा है। क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज हमें बताना है। तो आप देखेंगे द पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आई हमारे पास, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो आई है वो -60 आई है। कितनी आई है, सो माइनस साइन, अगर v की वैल्यू माइनस आई है तो माइनस साइन ये बताता है, शोज दैट इमेज इज, माइनस साइन क्या बताता है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज रियल इन्वर्टेड है, माइनस साइन हमें ये, तो माइनस साइन से सीधे सीधे पता लग जाएगा कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। एंड एक चीज और पता है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ इमेज आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। बच्चा माइनस का ही तो फर्क है ना, माइनस क्या बताएगा, इन्वर्टेड इमेज बताएगा। तो ऑब्जेक्ट 10 का है, इमेज 30 की है, यानी कि बड़ी बन रही है ना, 10 सेंटीमीटर से बड़ा होता है ना 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो कैसी इमेज बनेगी? मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने पूरा आंसर यहाँ पे निकाल दिया, पूरा इस क्वेश्चन को एक एक एंगल से चेक कर चुके। तो क्वेश्चन क्या रहा था, एक ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी है। अगर साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, बड़ा है, तो हमें पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज बतानी है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। सर माइनस में क्यों लिया? माइनस में लेने का कारण ये है क्योंकि ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये हमने गिवन वैल्यूज दी थी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रखेंगे हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लेके चलना है, ठीक है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। पोजीशन ऑफ इमेज हमें निकालनी है, साइज ऑफ इमेज निकालना है, नेचर ऑफ इमेज निकालना है। तो जो जो चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है हमने उनको क्वेश्चन मार्क के साथ लिख दिया। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट HO = 10 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ इमेज V = क्वेश्चन मार्क, साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है, नेचर ऑफ इमेज भी हमें निकालना है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। सो अप्लाइंग मिरर फार्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f की वैल्यू -1/15 बराबर 1/v + -1/20। तो यहाँ पर आ जाएगा, से सॉल्व करके v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। ये पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर हमारे पास ना हुआ क्या। अब हमें क्या निकालना था? साइज ऑफ इमेज निकालनी थी, यानी कि HI हमें कैलकुलेट करनी थी। तो HI कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। HI/HO यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यूज है, निकाल नहीं पाएंगे, तो m की वैल्यू निकालेंगे। तो m का वैल्यू जो होती है मैग्निफिकेशन होती है -v/u। तो माइनस की जगह माइनस, v की जगह लगा दो -60 और u की जगह -20। तो माइनस से माइनस सॉल्व हो गया और m की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो -3 हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। तो इसे जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो -3 = HI/10। तो HI की वैल्यू बन जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइज ऑफ इमेज आ गई, यानी कि इमेज की साइज हमें मिल गया कि कितना बड़ा, कितना ऊंचा प्रतिबिंब हमारा बना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज मिल गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज है -60, माइनस साइन है क्योंकि v में तो माइनस साइन क्या बताता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। और HO कितना है? 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज माइनस का 30 आ रहा था, -30 मतलब इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बन रही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से नेगेटिव साइन हमें बताता है रियल इन्वर्टेड इमेज। और क्योंकि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा दिख रहा होगा, 10 × 3 30 ही होता है, तो हम बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर हमें मिलेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 5 centimeter. Find the position of image. Position and nature of image आपको बताना है। तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन के लिए? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए निकालना बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है वो भी माइनस का। कितनी दूरी पे है? फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। हमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस बता दो। इमेज डिस्टेंस यानी कि v बता दो। तो अगर हम देखें तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? -1/5 = 1/v, प्लस की जगह प्लस, और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है -1/10।
तो बस सॉल्व कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू -1/5, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1/10। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो। 10 और 5 का कितना एलसीएम आएगा? 10, माइनस का 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1/v माइनस का 1/10 और v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो v आ गई हमारे पास। नाउ हमसे क्या पूछा है? नेचर पूछा है, तो नेगेटिव बता रहा है ना, v की वैल्यू नेगेटिव है तो नेचर क्या बताएगा? हमें मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये हमारा नेचर है इस इमेज का। माइनस साइन है इमेज डिस्टेंस पे तो नेगेटिव भी होता है, और नेगेटिव का मतलब होता है रियल। तो ये बेसिक से क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने आने वाले प्रश्न जिसमें कॉन्वेक्स मिरर भी होगा, यानी कि अब उत्तल दर्पण भी होगा, और इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।